करेंगे वक्फ कानून को लेकर, जहां वक्फ कानून पर दिल्ली में बीजेपी की वर्कशॉप, उससे जुड़ी जानकारी है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप इस वक्त जारी है। देश भर में वक्फ कानून की खूबियां बीजेपी बताएगी। लोगों तक वक्फ कानून की खूबियां पहुंचाने पर चर्चा की जा रही है और लोगों तक वक्फ कानून की खूबियां पहुंचाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, वक्फ कानून को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो बीजेपी की ये वर्कशॉप इस वक्त जारी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्कशॉप की जा रही है और वक्फ कानून की जानकारियां दी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे और वक्फ कानून को लेकर जानकारियां साझा करेंगे और किस तरीके से वक्फ कानून बेहतरी के लिए आया है उसको लेकर जानकारियां साझा करेंगे। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की ये बड़ी वर्कशॉप इस वक्त जारी है और देश भर में वक्फ कानून की खूबियां बीजेपी के द्वारा बताई जाएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। देश भर में वक्फ कानून की खूबियां बीजेपी बताएगी। तो वक्फ पर बीजेपी का ये प्लान है और वर्कशॉप यहां पर आयोजित की गई है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के द्वारा वर्कशॉप आयोजित की गई है। इस वर्कशॉप में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस वर्कशॉप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून की जो खूबियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। पहुंचाने पर चर्चा यहां की जा रही है कि किस तरीके से जो वक्फ कानून की खूबियां हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, ना कि लोगों तक भ्रमतियां पहुंचे, भ्रम फैले। क्योंकि लगातार वक्फ कानून को लेकर कुछ लोगों के द्वारा एक तमगे के द्वारा लगातार जो है लोगों तक भ्रम पहुंचाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर गलत जानकारियां जो है साझा की जा रही हैं और विशेष समुदाय को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के द्वारा वर्कशॉप आयोजित की गई है। इस वर्कशॉप में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं मौजूद हैं। तो ये वर्कशॉप बीजेपी के द्वारा आयोजित की गई है और इस वर्कशॉप में तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की है हमारे सहयोगी एहतियाब शेख ने। इस बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप देखिए। ममता बनर्जी कह रही है कि साहब वो तो वक्फ का जो बिल है वो उसको लागू नहीं करने दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है और अपने ही देश में हो रहा है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस हो, ममता जी की पार्टी हो, ये सारे लोग ने हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से गलत वातावरण खड़ा किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप बताइए 15वें साल में सरकार उनकी जा रही है, अब 10 साल पूरे सफलता के साथ हो गए। हमने हिंदू मुस्लिम मिलकर के वो सारी समस्या का समाधान खोजा और ये वक्फ तो इतना ऐसा कानून है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग ही उसका नेतृत्व करेंगे और खास करके गरीब वर्ग जो उससे वंचित था। तथाकथित लोगों ने वक्फ के नाम पर जो दादागिरी की थी और एक जुडिशली का जो अपमान होता था कि कोई वारंट से, कोई नीतियों से अगर कोई प्रभावित नहीं होता है तो उसको कोर्ट से चैलेंज करना चाहिए। अब ये केवल इतनी सी बात को जोड़ने के लिए इतना तौबे तौबा कितनी प्रकार के हालत कर दी है। और आज आप देखिए पूरे देश के अंदर कहीं क्यों नहीं हुआ, एनआरसी में भी हुआ था हल्ला। केवल वही बंगाल में क्यों हुआ? क्योंकि आप जान करते वो वर्ग संघर्ष कराना चाहते हो, इसलिए वो ममता जी अपना अगले साल का चुनाव देख रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति बंद करना चाहिए। हमने सबने मिलकर के राम मंदिर जैसे बड़े मसले का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम सबने आनंद मनाया। बल्कि वो जो व्यक्ति जिनने 70 साल मुकदमा लड़ा, उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट फैसला कर देगी तो मैं मानूंगा, वो स्वयं उस लोकार्पण में मौजूद थे। तो इससे अच्छी क्या बात है? तो ये मिसाल हमको बनाना चाहिए। हम दुनिया के अंदर भारत की ये पहचान है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत आनंद से रहते हैं। मैं कामना करता हूँ हमारे विरोधियों को समझ में आएगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा, किस तरीके से वक्फ कानून का जिक्र उन्होंने किया, सुनिए आप। संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो बरसों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियां जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी,
राज्य हों, हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में भी जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियां कुछ हजारों में थी और आज ये संपत्तियां कई हजारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियां आप सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी और विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से। तो वक्फ कानून को लेकर